गए जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल था जिसमें डॉक्टर्स के नाम यहाँ पर सामने आए, उन सब का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं सामने आया। और अब इस यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर मौलाना मदनी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल फलाह पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। उन्होंने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद और देश में मुसलमानों की स्थिति पर उन्होंने यहाँ पर बोला है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर एक मुसलमान बन सकता है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चेयरमैन मुसलमान नहीं बन सकता। दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। और यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर शाहीन जो अब गिरफ्तार की जा चुकी है और आईआईटी कानपुर के छात्र को लेकर ये बड़ी खबर है। आईआईटी छात्र की तलाश यहाँ पर जांच एजेंसियां कर रही हैं। दरअसल इस छात्र पर आरोपी डॉक्टर शाहीन से संपर्क होने का शक है यहाँ पर, और इसीलिए अब ये छात्र जो है ये एजेंसियों के राडार में सामने आ गया है। 2019 में आईआईटी कानपुर में इस छात्र ने एडमिशन लिया था। और शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि ये छात्र जो है ये लापता बताया जा रहा है। अब इसको ढूंढ रही है एजेंसियां। जिस छात्र की तलाश की जा रही है वो कश्मीर का रहने वाला है और पिछले 15 दिनों से ये लापता है, इसलिए और इस पर शक यहाँ पर गहरा रहा है और इसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। अगली बड़ी खबर यूपी से आपको बताते हैं। यूपी के बागपत से ये बड़ी खबर है। यहाँ पर डॉक्टर पर कुख्यात कैदियों की मदद का आरोप लगा है। डॉक्टर जावेद पर कैदियों की मदद का आरोप है। जेल के अधीक्षक ने पत्र लिखकर इसका खुलासा किया है। तो 6 साल से जिला जेल में तैनात हैं डॉक्टर जावेद खान। डॉक्टर जावेद खान को हटाने की मांग अब यहाँ पर की गई है। जेल अधीक्षक ने पत्र लिखकर सीएमओ में शिकायत की है और ये बड़ा आरोप यहाँ पर लिखा है। जो कुख्यात कैदी हैं उनकी ये मदद कर रहा था डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर जावेद खान यहाँ पर तकरीबन 6 सालों से यहाँ पर नियुक्त थे चिकित्सा अधिकारी के तौर पर, और लंबे समय रहने के कारण बहुत सारी उनकी कार्यप्रणाली में इश्यूज आ रहे थे और कई ऐसी चीज़ें वो कर रहे थे जो नियम विरुद्ध हैं, शासन और सरकार की मंशा के विपरीत है, नहीं होनी चाहिए थी। उनको कई बार मौखिक रूप से समझाया भी गया, बताया भी गया, परंतु उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा था। और इसके कारण फिर जो है कि मेरे द्वारा फिर सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि इनको जो है चेंज करके किसी और को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाए। तो रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जो डॉक्टर वहां पर अधीक्षक है उन्हीं के ऊपर यहाँ पर कैदियों की मदद का आरोप लग रहा है। किस तरह से ये बात सामने आई, किस तरह के सबूत है यहाँ पर और क्या पृष्ठभूमि है इनकी? देखिए, जेल में जो कैदी बंद हैं उन कैदियों से डॉक्टर्स का आपस में संपर्क इसलिए हो जाता है कि कैदी जब जब शिकायत करते हैं कि तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। आरोप ये है कि डॉक्टर जावेद खान जो 6 साल से बागपत की जेल में तैनात है वो प्रभावशाली बंदियों से अपना एक अलग किस्म से सेटिंग करके उनको बीमार बता के अस्पताल में एडमिट करता है। इससे फायदा ये होता है कि कैदी जो बैरक में रहते हैं उन्हें अस्पताल में आराम से बेड पे रहने को मिल जाता है, बहुत सारी सहूलियतें मिल जाती हैं। और इस तरह का गंभीर आरोप किसी और ने नहीं, जेल अधीक्षक ने लगाए हैं। जेल अधीक्षक ने सीएमओ को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके कहा कि इनको तत्काल हटाया जाए क्योंकि ये कैदियों के प्रभाव में आकर कैदियों की मदद कर रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती बीमार बता रहे हैं। ऐसे में सीएमओ ने इस चिट्ठी का संज्ञान लिया और जेल से ट्रांसफर करके खेकड़ा में जो पीएससी है वहां पर डॉक्टर जावेद खान का ट्रांसफर कर दिया। और फिलहाल ये जो आरोप है ये इतने गंभीर है कि जेल में कैदियों की मदद की जा रही थी, इसको लेके जांच भी होगी और अगर जांच पूरी तरह सही पाई जाती है तो सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि कुछ और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो फिलहाल ट्रांसफर का किया गया, अब जांच यहाँ पर की जाएगी। इसमें देखिए क्या बातें अपन निकल कर। उधर यूपी में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए यहाँ पर अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को इस सिलसिले में निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं, जिसमें इस तरह की तैयारी करने के लिए कहा गया है कि जो अगर अवैध घुसपैठी यहाँ पर पाए जाए तो उनको कैसे वहां पर रखना है।
तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दे दिए कि घुसपैठियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाने को कहा गया है। डिटेंशन सेंटर पर रखे गए घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर साफ कर दिया है। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, देखिए सियासत भी इस पर होने लग गई है। अब बड़ा मामला है ये, अगर इस तरह से डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत यहां पर पड़ रही है, क्या निर्देश यहां पर दिए गए इस सिलसिले में? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ये शिकायतें आ रही थी कि अवैध रूप से बांग्लादेश से आके घुसपैठ करने वाले लोगों ने यहाँ छोटे मोटे काम शुरू किए और कुछ लोकल नेताओं की मदद से वो अपने दस्तावेज बना लेते हैं। और इस तरह की शिकायत कई नेताओं ने की है जो सत्ता में बैठे हैं। लखनऊ की मेयर भी लंबे समय से अभियान चला रही हैं। इसको लेके कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया। सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाएं, ऐसे लोगों की पहचान करें जो अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं और जिसकी भी पुष्टि होगी उनको डिटेंशन सेंटर रखा जाएगा और उसके बाद वहां से वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी होगी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 8.5 साल से आदेश क्यों नहीं आया था, क्यों बांग्लादेशियों को 8.5 साल से काम करने का मौका दिया गया। तो इस तरह से राजनीतिक का आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इस बीच में गंभीर शिकायतें जो हैं वो खासतौर पे छोटे काम करने वाले जैसे सफाई कर्मचारी, रिक्शा चलाने वाले, गाड़ियों की सफाई करने वाले, प्रेस करने वाले जो मोहल्लों में होते हैं, इस तरह के लोगों पर ये संदेह है कि इसमें बहुत सारी एक बड़ी आबादी बांग्लादेशियों की हो सकती है जो अवैध रूप से आए थे। उत्तर प्रदेश या पूरे देश में बांग्लादेशी दो तरीके के हैं। एक वो जो पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के वक्त भागकर आए थे और सरकार ने उन्हें मान्यता दी थी और उनको नागरिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने इसकी अनुमति दी है। लेकिन दूसरे वो हैं जो अवैध रूप से खुली सीमाओं से आते हैं और यहाँ पर अपने दस्तावेज बना के रहते हैं। हालांकि इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश ये है उत्तर प्रदेश सरकार की कि जिस पर भी शक हो उनकी भाषा या तमाम शिकायतों के आधार पे, तो ये असम या आसपास की जो नॉर्थ ईस्ट की सरकार है जैसे त्रिपुरा वगैरह, वहां की सरकारों से संपर्क करके इन लोग का एड्रेस तो बड़ा एक्शन एक तरह से रणवीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं घुसपैठियों पर लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।